बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संघ प्रमुख को डिटेल रिपोर्ट भेजी गई है। ये सूत्र बता रहे हैं राम मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे का जो ब्यौरा है इस रिपोर्ट में बाकायदा संघ को दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर संघ कोई बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रहा है, ये इंटरनल सूत्र बता रहे हैं। ट्रस्ट की होने वाली बैठक के पहले ये रिपोर्ट का भेजना, ब्यौरा देना, डिटेल्स संघ को बताना, कई सारे अहम जो बातें हैं, खुलासे वो सामने रखता है। ट्रस्ट के कुछ बड़े पदाधिकारियों के साथ में आरएसएस ने जो एक रिपोर्ट है वो बनाई है और रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर यहां पर ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात मनीष कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल चूंकि ये पूरा मामला संघ की जानकारी में भी है, तो ऐसे में संघ से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वहां ट्रस्ट के लोगों ने उन्हें रिपोर्ट भेजी है, उन्हें एक एक डिटेल से अवगत कराया। मंदिर निर्माण में और मंदिर आंदोलन में संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में अगर यहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो संघ को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि खबरों के जरिए लगातार संघ प्रमुख तक भी ये बात पहुंच रही है, लेकिन एक जो अपना अंदरूनी सिस्टम होता है उसके तहत संघ को भी ये जानकारी भेजी गई है, पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट को शेयर किया था, जो एसआईटी ने रिपोर्ट दाखिल की थी। उसके बाद फिर एफआईआर की पटकथा तैयार की गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, अयोध्या को लेकर लगाव किसी से छिपा नहीं है। और राम मंदिर में जो भी विकास काम हुए, अयोध्या शहर में जो भी विकास काम हुए, दोनों की सहमति से हुए हैं। अयोध्या विश्व पटल पर छाई रहे, इसकी दोनों की कोशिश रहती है। तो ऐसे में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या फिर जो ट्रस्ट में जो विहिप के प्रतिनिधि शामिल है, उनकी तरफ से ये जानकारी संघ प्रमुख को दी गई है। बिल्कुल मनीष, और आस्था का ये विषय है। हर एक गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी मंदिर के लिए चढ़ावा चढ़ाया था और इस तरीके से आस्था के साथ में खिलवाड़ करना बेहद गलत है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की बात को कबूल लिया है, सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही है। कई सारे जो आरोपी हैं, 8 तो मुख्य आरोपी हैं, उसके सिवाय कई सारे लोगों को और भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये सबूत मिले हैं कि आरोपियों से करीबन 2 घंटे जब पूछताछ हुई है तो आरोपियों ने, जिसमें अनिल मिश्रा, टिन्नू का नाम भी शामिल बताया गया है, सबसे लंबी पूछताछ की गई और सबसे लंबी पूछताछ अविनाश शुक्ला के साथ में पुलिस के द्वारा की गई। आरोपियों ने यह भी बताया है कि दान राशि की गणना की प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका हमेशा से रही थी। सबसे ज्यादा बरामद की भी अविनाश शुक्ला से लिहाजा की गई, यानी कि जो पैसे बरामद किए गए, जो कैश बरामद किया गया, वो भी अविनाश शुक्ला से ही सबसे ज्यादा बरामद किया गया। सूत्रों की माने तो पूछताछ में ये पता चला है कि टिन्नू के पास गणना कक्ष की चाबी रहा करती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास में होती थी। इन सभी की मिली भगत से ही जो रकम थी वो इन कमरों से चुरा ली जाती थी। टिन्नू और बैंक कर्मियों की मिली भगत इसमें बताई गई है, ये कबूला गया है लोगों के द्वारा। बैंक कर्मी भी चोरी का जो रकम होती थी उसका हिस्सा अपने साथ में ले जाया करते थे। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में यह भी बताया कि टिन्नू यादव से मिली भगत होने की वजह से ही चोरी आसानी से की जाती थी। कोई भी सवाल करने वाला नहीं रहता था, क्योंकि चाबी ही इनके पास में होती थी। यही लोग निगरानी के लिए होते थे। ट्रस्ट के पदाधिकारी के करीबी होने की वजह से उनकी कहीं कोई भी चेकिंग नहीं की जाती थी। सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट तो ये है, क्योंकि सिक्योरिटी के लोग भी मिले हुए बताए जा रहे हैं। ये सब जानकारी सूत्रों के हवाले से फिलहाल सामने आ रही है। यही कारण है कि चेकिंग नहीं होती थी और आप काउंटिंग में इन्वॉल्व थे तो आप पैसे लेकर वहां से निकल जाते थे बिना अपनी चेकिंग करवाए हुए। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि बैग भर भर के रकम को चुराया जा रहा था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में एक और बड़ा खुलासा सामने ये हुआ है कि पुलिस की जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। ट्रस्ट में अनिल मिश्रा की पैरवी पर कई सारे जो कर्मचारी थे वो रखे गए, यानी कि उनकी सिफारिश के ऊपर कर्मचारी रखे गए थे। अपने ही लोगों को ये चढ़ावे की गिनती और सिक्योरिटी के कामों में लगा रहा था। अनुकल्प और लवकुश दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। लवकुश और अनुकल्प से पुलिस ने पूछताछ कर ली है। वहीं सुभाष श्रीवास्तव सहित सभी आरोपियों के साथ में पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में आरोपी चढ़ावा चोरी की बात कबूलते हुए भी नजर आए पुलिस के साथ में। वहीं टिन्नू के पास काउंटिंग रूम की चाबी रहा करती थी, ये सूत्र बता रहे हैं। एक चाबी बैंक कर्मी के पास में रहती थी। वहीं कैमरे कहां पर लगे हुए हैं ये बात भी सभी को पता थी। जाहिर तौर पर कैमरा से जो सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे उनसे बचकर इन लोगों के द्वारा निकला जा रहा था, क्योंकि इनको पता था कि कैमरे कहां पर है, सिक्योरिटी कहां पर है, चाबी किसके पास है, कैसे पैसे चुराने और कैसे पैसे लेकर वहां से फरार हो जाना है।